हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न एवर मोर में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम हिस्ट्री के पार्ट 2 में पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अभी अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो अभी से इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। पाषाण काल। पाषाण काल को जो है, ये जो स्टोन एज है पाषाण काल, इसको जो है हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, कौन कौन से पार्ट आते हैं? फर्स्ट जो हमारा पार्ट आता है वो है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल क्या होता है फ्रेंड्स? जिसके जो हमें जो है सिर्फ अवशेष ही मिलते हैं, पुरातात्विक अवशेष, जो छोटे छोटे पार्ट्स मिलते हैं, कोई अवशेष हैं उनके, कोई पार्ट हैं उनके, वही मिलते हैं और इनकी हमें लिखित कोई जानकारी नहीं मिलती है, तो उन्हें जो है हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। इसके बाद हमारा नंबर 2 पे आता है आद्य ऐतिहासिक काल। तो आद्य ऐतिहासिक काल वो काल था जिसके हमें अवशेष भी मिले हैं और उनकी जो है थोड़ी लिखित जानकारी भी मिली है, लेकिन जो भी हमें लिखित जानकारी मिली उसको जो है पढ़ा नहीं जा सकता है। जैसे कि इसका जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वो है हड़प्पा सभ्यता। जो हड़प्पा की खुदाई के समय हमें कई अवशेष मिले, कई ताड़पत्र मिले और कई काफ़ी ऐसे कोई अभिलेख मिले हैं, लेकिन उनमें जो लैंग्वेज लिखी गई थी उनको जो है फ्रेंड्स हम पढ़ नहीं सकते हैं। सिर्फ लिखे हुए से ही कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती है, लेकिन उनका पढ़ा जाना भी बहुत ज़रूरी था, तो उसको हम लोग पढ़ नहीं सकते थे, तो इसलिए उसकी हमें हमेशा आधी जानकारी ही मिली है। तो इसीलिए इसका नाम आद्य ऐतिहासिक काल है। तो उसके जो है हमें अवशेष मिले हैं, लिखित जानकारी है, लेकिन उनको हम पढ़ नहीं सकते। ठीक है फ्रेंड, अब हमारा तीसरा काल आता है वो है ऐतिहासिक काल। ये अपने में ही संपूर्ण है। इसका जो है दोनों ही है, अवशेष भी मिले हैं और लिखित जानकारी भी है, और लेकिन जो लिखित जो जानकारी है उसको जो है हम पढ़ भी सकते हैं। जैसे महाजनपद काल, इसके बारे में फ्रेंड्स अब हम 1 बाय 1 डिटेल में पढ़ेंगे। आज से हम शुरू करेंगे प्रागैतिहासिक काल, फिर आने वाली वीडियोस में मैं आपको दूसरे और तीसरे पार्ट को भी डिटेल में बताऊंगी। फिलहाल प्रागैतिहासिक काल से जुड़े हुए जितने भी ज़रूरी क्वेश्चन हैं वो सारे मैंने यहाँ पे कवर किए हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है भारत में प्रागैतिहासिक काल के जनक किसे माना जाता है? फ्रेंड्स, ये सारे ही क्वेश्चन आंसर जितने भी मैं आज करवा रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको आप ध्यान से सुनिएगा। भारत में प्रागैतिहासिक काल के जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर फिलिप, डॉक्टर प्राइमरोज, एंडरसन या डॉक्टर जॉन? इसका जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो है डॉक्टर प्राइमरोज। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। डॉक्टर प्राइमरोज ने भारत में खुदाई सबसे पहले कहाँ से शुरू की थी? भारत में सबसे पहले खुदाई कहाँ से हुई थी? बंगाल से, बिहार से, कर्नाटक से या उड़ीसा से? आता है फ्रेंड्स किसी को? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और मैच कीजिए। तो भारत में जो है सबसे पहले खुदाई का काम कर्नाटक से शुरू हुआ था। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है डॉक्टर प्राइमरोज ने कर्नाटक में औजारों से खुदाई कब शुरू की थी? कर्नाटक में तो सबसे पहले खुदाई शुरू कर दी गई थी, लेकिन जब औजारों से सबसे पहले जो है खुदाई वो कब शुरू हुई थी? सन 1833 में, 1842 में, 1790 में या 1833 में? इसका जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो है 1842 में, 1842 में। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है प्रागैतिहासिक काल में खुदाई में क्या मिला था? अब जो प्रागैतिहासिक काल में जो खुदाई की गई, सबसे पहले हमें अपनी प्राचीन चीज़ों के बारे में, इतिहास के बारे में कुछ भी पता अगर हमें आज चल पाया है तो वो सब खुदाई में जो चीज़ें मिली हैं उसी के आधार पर जो हमारे साइंटिस्ट ने जो है आगे आगे खोज की, पता लगाया कि वास्तव में आखिर वहाँ पे था क्या। ठीक है, तो खुदाई में क्या क्या मिला था उनको? सबसे पहले जो खुदाई की थी, तांबे के तीर, कांसे के तीर, लोहे के तीर और छुरा या पत्थर का तीर और पत्थर का छुरा? इसका जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो है पत्थर का तीर और पत्थर का छुरा। सबसे पहले इंडिया में जब खुदाई हुई तो अब तभी तक किसी धातु का प्रयोग नहीं किया गया था। सबसे पहले उस समय पत्थर का तीर और पत्थर का छुरा ही मिला था। हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा,
प्रागैतिहासिक काल के औजारों की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, विलियम बर्थ ने, जॉन डीवी ने या अलेक्जेंडर कनिंघम ने। अब जो प्रागैतिहासिक काल में जितने भी औजार यूज़ किए गए, नए नए जो भी उस समय के जो नए औजार यूज़ किए गए, उसकी खोज किसने की थी? तो उसकी खोज की थी अलेक्जेंडर कनिंघम ने। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो इसको आपने ढंग से याद रखना है। ओके, चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रागैतिहासिक काल में पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने की थी? प्रागैतिहासिक काल में जो पुरातत्व विभाग था, जहाँ पे सारी अरेंजमेंट्स की जाती थी, सारा जो ऑफिस जो था उनका, उसकी जो स्थापना है वो किसने की थी? लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड विलियम ने, जॉर्ज लेमेटेयर ने या लॉर्ड मैकॉले ने? तो इसका जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो है लॉर्ड कर्जन ने। जो लॉर्ड कर्जन थे उन्होंने जो है पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, प्रागैतिहासिक काल की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? अब जो ये प्रागैतिहासिक हमारा काल है, इसकी जानकारी हमें मोस्टली कहाँ से मिलती है? अवशेषों से, लिपियों से, प्री हिस्टोरिक ऑफ इंडिया बुक से या खुदाई से? इसका जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो है प्री हिस्टोरिक ऑफ इंडिया बुक। एक बुक लिखी गई थी प्री हिस्टोरिक ऑफ इंडिया, इसी से हमें इस प्रागैतिहासिक काल की सारी जानकारी इसी में ही लिखी हुई है ऑलमोस्ट। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका आपने ध्यान रखना है कि बुक का नाम क्या था? प्री हिस्टोरिक ऑफ इंडिया बुक। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगला क्वेश्चन आता है कि ये जो बुक थी इसको आखिर लिखा किसने था? ये पेपर भी कई बार क्वेश्चन में आ सकता है कि प्री हिस्टोरिक ऑफ इंडिया बुक अब लिखी किसने थी? स्टुअर्ट फिगट ने, स्टुअर्ट बर्ड ने, जॉर्ज लेमेटेयर ने या जॉर्ज विलियम ने? तो इसका जो सही उत्तर है फ्रेंड वो है स्टुअर्ट फिगट ने। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ढंग से याद रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव ने सबसे पहले पत्थर के स्थान पर जो धातु शुरू की वह कौन सी थी? सबसे पहले तो मानव को पत्थर का तीर और छुरा मिला, जो भी सबसे पहले इंसानों के पास कोई धातु का कोई नॉलेज नहीं था, तो सबसे पहले वो पत्थर के ही औजार यूज़ करते थे, पत्थर के ही हर चीज़ यूज़ करते थे। लेकिन पत्थर के बाद जो पहली उन्होंने धातु शुरू की वो कौन सी थी? तांबा, लोहा, पीतल या कांसा? तो सबसे पहले कौन सी धातु शुरू हुई है? सबसे पहले पत्थर के बाद जो धातु शुरू की गई वो थी तांबा। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबे की खोज कौन से काल में हुई? अब जो तांबा था उसकी खोज कौन से काल में की गई? निम्न पाषाण काल में, नव पाषाण काल में, ताम्र पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में? तो ये आपको थोड़ा वर्ड से ही पता चल रहा होगा कि तांबे की खोज ताम्र पाषाण काल में हुई थी। आप इसको थोड़ा ऐसे भी ट्रिक से याद रख सकते हैं कि तांबे की खोज ताम्र पाषाण काल में हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आग, पहिए और खेती की शुरुआत कौन से काल में हुई थी? अब पत्थर थे, पत्थर से तांबा आ गया, धीरे धीरे और कई चीज़ें हैं। आप आग की खोज, पहिए की खोज और खेती की शुरुआत कौन से काल में हुई थी? पूरा पाषाण काल में, नव पाषाण काल में, ताम्र पाषाण काल में या फिर मध्य पाषाण काल में? तो इसका जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो है नव पाषाण काल में। नव पाषाण काल में आग, पहिए और खेती की शुरुआत की थी मानव ने। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, मैं आपके सामने ऐसी ही ज़रूरी टॉपिक्स पे वीडियो लेकर आती रहूँगी। प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए।